नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज देश की जनता के समक्ष और विशेषकर सामाजिक न्याय से जुड़ी जनता जो अनुसूचित जाति की है, जनजाति की है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, उनके समक्ष रखना चाहता हूँ। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाना चाहूँगा। जब बड़े बड़े वादे किए गए थे, उस पर सिर्फ दो वादों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहला कि काला धन 3 माह के अंदर वापस लाया जाएगा देश में और प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हुआ क्या? बाद में कहा गया कि ये तो जुमला था। क्या ये जुमला इस देश की इतनी बड़ी संख्या के साथ ये मजाक नहीं मानना चाहिए? दूसरा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। क्या ये हमारे युवक युवतियों के साथ क्या कहा गया? ये भी तो जुमला ही हो गया ना। 9 वर्ष में जहां 18 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, आप ठंडे दिल से सोचिए कि एक्चुअली रोजगार मिले क्या। अब जो देश में अभी कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, बड़े बड़े वादे फिर किए जा रहे हैं और चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, अब आपका ध्यान इस बात से हटाने के लिए कि 2 करोड़ रोजगार वार्षिक तो मिला नहीं, 15 लाख रुपए तो मिले नहीं, काला धन वापस आया नहीं। अब मुद्दा भटकाना है कि जो 2 दर्जन लोग भाग गए देश से अरबों खरबों रुपया डकार कर, उसमें से कोई आए नहीं। 10 लाख करोड़ से ऊपर राशि जो बैंकों की लोन की राशि थी बड़े बड़े लोगों की, उनकी राशि राइट ऑफ कर दी गई। क्या ये जनता के हित का काम है? और इन मुद्दों से ध्यान भटकाना है। चुनाव के समय आपको महंगाई से ध्यान हटाना है, बेरोजगारी से ध्यान हटाना है, जो बड़ी संख्या में निजीकरण हो रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्रों के, उनसे ध्यान भटकाना है, स्वास्थ्य के इशूज से ध्यान भटकाना है। शिक्षा स्वास्थ्य अगर नहीं रहेगा तो आप सोचिए कि आप अपने बच्चों को क्या भविष्य देने जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमें 2 चीज़ में उलझाने की बात हो रही है। एक कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। देश का हर हिंदू यह चाहता है कि राम मंदिर बने, लेकिन राम मंदिर चूंकि हमारी धार्मिक चीज़ है, हमारी आस्था का चीज़ है, इसे क्या वोट की राजनीति में इसका उपयोग किया जाए, ये भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए कहाँ तक उचित है, ये आप सब लोगों को सोचना चाहिए। सभी लोग अपने अपने धर्म में आस्था रखते हैं, अपने धर्म के प्रति आस्था है, हम इसे निभाएंगे, लेकिन जनता के जो अहम मुद्दे हैं उनसे हटाकर हम सिर्फ इस मुद्दे पर ले आए, ये कहाँ तक उचित है, ये खासकर सामाजिक न्याय की जनता को अवश्य सोचना चाहिए। दूसरा कि ऐन चुनाव के मौके पर छत्तीसगढ़ में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि ये जो 5 लाख में ये 5 किलो फ्री राशन है, ये 5 वर्षों तक लागू रखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि ऐन चुनाव के मौके पर क्या ये घोषणा किया जाना कहाँ तक तर्कसंगत था। अगर कोई साधारण व्यक्ति इस तरह की बात करता तो निश्चित तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सवाल खड़ा हो सकता था, लेकिन ये कहा गया कि कल्याणकारी कार्य। तो चुनाव की घोषणा के पहले भी भारत सरकार ये घोषणा कर दे सकती थी कि 5 किलो अनाज फ्री दिया जाएगा। ये 5 किलो अनाज का आया सिस्टम कहाँ से? जब देश में कोरोना था 2020 में, 2021 में, उस वक्त वास्तव में गरीबों को इसकी बहुत ज़रूरत थी और उस वक्त दिया जाना बहुत ही सही कदम भी था। लेकिन अब मैं यहाँ पर तुलना करना चाहूँगा मनरेगा से और फ्री राशन से, कि मनरेगा में कम से कम ये है कि गरीब लोग जो साल में 100 दिन रोजगार के लिए उसमें मजदूरी करते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने मेहनत करके ये कमाया है। उनके परिवार के सदस्यों को भी लगता है कि ये हमारे हाथ की कमाई है, हमारे मेहनत की कमाई है, और इससे हम अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, खाने पर खर्च कर रहे हैं, कपड़े पर खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन 5 किलो फ्री अनाज
ठीक है, बहुत तबका ऐसा है जो बहुत गरीब है, उसको मिलना चाहिए कल्याणकारी रूप में, लेकिन इसे भी इलेक्शन के समय देने की बात करके क्या ये वोट की राजनीति नहीं की गई है? मैं देश की सामाजिक न्याय की जनता से ये जरूर चाहूँगा कि ये ठीक है कि इस 5 किलो राशन से क्या आपके बच्चों का भविष्य बनेगा? ठीक है, आपको एक 5 किलो अनाज मिल रहा है, एक सपोर्ट है, लेकिन इससे आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आपको तो मेहनत करनी चाहिए। अपने आप में आदत ये जरूर लानी चाहिए कि हम मेहनत करके ही चाहे जो भी काम हमें मिले तो सरकार वो काम मुहैया कराए, और हम उससे जो राशि आएगी उससे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा कपड़ा देंगे, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। लेकिन सिर्फ इसमें उलझकर कि 5 किलो अनाज सरकार दे रही है और यही आपके वोट का आधार बन जाए, ये निश्चित तौर पर अपने भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ आप कुछ भी करें तो जरूर बच्चों का भविष्य आप ख्याल में रखें। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि हम जीडीपी के मामले में 5वें स्थान पर आ गए हैं विश्व की अर्थव्यवस्था में, और कुछ वर्षों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम मजबूत बने, लेकिन यह भी भारत सरकार को यह सोचना होगा कि यदि अनुमानित जो 1 अरब 40 करोड़ पॉपुलेशन है, इसमें अगर 80 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो फ्री अनाज की ज़रूरत है तो हमारा ये कौन सा विकास है, कैसा विकास है, यह तो सोचना पड़ेगा। और यह सोचेंगे कौन? तो सामाजिक न्याय के लोग, जो निश्चित तौर पर बहुत ही धर्म भीरू हैं कि अपने बच्चों को कागज़ कलम कैसे धराएं, उनको कैसे स्कूल भेजें, उन पर कैसे खर्च करें, उनके स्वास्थ्य की कैसे चिंता करें, उनके कपड़ों की कैसे चिंता करें, इससे ज़्यादा ध्यान हमारा भटका दिया जाता है कि हम बहुत ही धार्मिक कार्य में हम खर्च करें। आप उस बहुत से धार्मिक खर्च में जो खर्च करते हैं उसको मिनिमाइज करिए, और वो राशि आप बच्चों में अगर लगाएंगे, धर्म भीरू बनने से बेहतर है बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य। अपने पुरखे जो भी सोशल जस्टिस के हैं, उनके जो उपदेश हैं उनको ध्यान से पढ़िए और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। भारत सरकार की एक संस्था है एनओसी की, एनएसओ की PLFS, इसके रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर 3.8% बतलाई गई, जबकि CMII की अक्टूबर 2023 की जो रिपोर्ट है वो भारत की बेरोजगारी दर को 10.05% बतला रहा है, जो पिछले 29 माह में सबसे अधिक। तो क्या भारत सरकार को यह नहीं देखना चाहिए कि हमारी नीतियां ऐसी हो कि बेरोजगारी कम से कम हो, ताकि लोगों को इस फ्री राशन की ज़रूरत नहीं पड़े? मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि लोगों की जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम भारत सरकार उठाए, और भावनात्मक चीज़ों से और क्षणिक चीज़ों से उनको मोहने का प्रयास नहीं किया जाए। इस संबंध में मैं अंत में 8 नवंबर 2023 के दैनिक भास्कर के संपादकीय पृष्ठ के इस अंश को मैं दोहराना चाहूँगा। ये अंश बहुत महत्वपूर्ण है जो सामाजिक न्याय के सारे लोगों को सोचना चाहिए। विश्व हमें गुरु तब मानेगा जब भीख के राशन से पेट पालने की जगह हर नागरिक शान से अपनी कमाई से जीवन यापन करेगा और अपने परिवार को शिक्षा और स्वास्थ्य देगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।